हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं अमर सुथार आज इस टॉपिक में बताऊंगा कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के दौरान क्या क्या सुरक्षा एवं सावधानियों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेफ्टी इन GMAW या CO2 वेल्डिंग। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होती है। ड्यूरिंग GMAW वेल्डिंग, अल्ट्रावायलेट लाइट production is at the higher temperature and therefore suitable eye protection must be used like helmet। यानी GMAW वेल्डिंग के दौरान जो है अल्ट्रावायलेट रेज उत्पन्न होती है। यह रेज जो होती है आर्क के अत्यधिक टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए हमें वेल्डिंग स्क्रीन या वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। एडिक्वेट आई प्रोटेक्शन शुड ऑलवेज बी वर्न, यानी जो आंखों की सुरक्षा के जो उपकरण हैं वो हमेशा पहन के रखने चाहिए। इफ़ वेल्डिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, फ्लैश गॉगल विद अल्ट्रा लेंस सेट शुड बी वोर्न अंडर द हेलमेट। अगर आप लंबे समय तक वेल्डिंग करते हैं तो आपको वेल्डिंग स्क्रीन या वेल्डिंग हेलमेट के नीचे अल्ट्रा लेंस सेट का उपयोग करना चाहिए। आप नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको 11 नंबर लेंस का उपयोग करना चाहिए। अगर फेरस धातुओं की वेल्डिंग करनी है तो इसके लिए 12 नंबर सेट का लेंस यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले ताप की। जब GMAW वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान अत्यधिक मात्रा में ताप उत्पन्न होता है, जो कि जलने का कारण बन सकता है। इससे सुरक्षा के लिए हमें उचित प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि एप्रन, ग्लव्स, आर्म स्लीव्स, सेफ्टी शूज़ आदि। इन सभी के उपयोग से हम हमारे शरीर को रेडिएशन और हॉट मेटल से जलने से बचा सकते हैं। अब अंत में देखते हैं लेदर क्लोथिंग ऑफर द बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्न, यानी वेल्डिंग के ताप से जलने से बचने के लिए जो हम सुरक्षा कपड़े यूज़ करते हैं वह सभी लेदर के बने होते हैं। एक वेल्डर के लिए इन सभी कपड़ों का वेल्डिंग से पहले पहन लेना उचित रहता है। इससे होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम बात करेंगे वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले धुएं की। जब वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के ऊपर कुछ अशुद्धियाँ लगी रह जाती है, जिनके कारण धुआं उत्पन्न होता है। अशुद्धियों के जलने से उत्पन्न होने वाला धुआं हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है। इससे सुरक्षा के लिए हमें वेल्डिंग के दौरान रेस्पिरेटर या मास्क का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले धुएं से बचा जा सके। अब बात करते हैं हम द मिग वेल्डिंग of galvanized metal is extremely dangerous to the operator because of zinc poisoning unless suitable protection it। यानी जब हम मिग वेल्डिंग के द्वारा गैल्वेनाइज मेटल की वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान गैल्वेनाइज मेटल के ऊपर जिंक की जो परत होती है वह अत्यधिक ताप के कारण जहरीला धुआं बनकर उड़ जाती है। इससे सुरक्षा के लिए वर्कशॉप को हमेशा हवादार बनाना चाहिए। दिस वेंटिलेशन एंड फिल्टरिंग इक्विपमेंट्स इज नेसेसरी टू कीप द एटमॉस्फेयर अराउंड द वेल्डर क्लीन। यानी वेल्डिंग और फिल्टरिंग इक्विपमेंट इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि वेल्डर के चारों ओर का एरिया जो है वह या वातावरण जो है शुद्ध रह सके। अब बात करेंगे हम टॉक्सिक गैसेस। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के दौरान जब हम सील्डिंग गैस के रूप में CO2 गैस का यूज़ करते हैं तो उस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है होती है। इसलिए हमें सभी प्रकार की वेल्डिंग जो है वेंटिलेटेड एरिया में ही करनी चाहिए। इसके अलावा GMAW वेल्डिंग के दौरान ओजोन गैस भी उत्पन्न होती है, जो कि एक विषैली गैस है। इसके अतिरिक्त वेल्डिंग एरिया जो होता है वह क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट से घिरा रहता है, जो कि एक टॉक्सिक फोस्जेनिक गैस होती है। यह वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होती है।
इन सभी जहरीली गैसों से सुरक्षा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं वेल्डिंग केबल्स की। अगर वेल्डिंग केबल्स कहीं से डैमेज है तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए या फिर उन्हें ठीक कर लेना चाहिए, जिससे कि करंट की लीकेज न हो। अगर इलेक्ट्रोड होल्डर का इंसुलेशन ख़राब हो जाए या टूट जाए तो उसे बेयर स्किन और गीले ग्लव्स से नहीं पकड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें करंट का झटका लगने का खतरा रहता है। वेल्डिंग करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि वेल्डिंग एरिया जो है हमेशा सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। GMAW या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के दौरान जो हम शील्डिंग गैस यूज़ करते हैं उसका सिलेंडर हमेशा चेतावनी के अनुसार ही हैंडल करना चाहिए। जैसे सिलेंडर को हमेशा खड़ी अवस्था में उपयोग करना, सिलेंडर वाल को खोलने के लिए स्पेंडल का यूज़ करना, सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सिलेंडर ट्रॉली का उपयोग करना। तो ये थी कुछ सामान्य सुरक्षा एवं सावधानियां जो GMAW वेल्डिंग के दौरान की जाती है। अब बात करते हैं हम वेल्डिंग इन्वायरमेंट सेफ्टी रूल्स की। इसमें पहला रूल है कीप द वेल्डिंग एरिया क्लीन, यानी वेल्डिंग का जो क्षेत्र है वह हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके बाद है कीप कंज्यूमेबल्स आउट ऑफ द वेल्ड एरिया, यानी वेल्ड एरिया जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, खर्च होने वाले या जलने वाले पदार्थ जो होते हैं वो वेल्डिंग एरिया से दूर रखने चाहिए। इसके बाद है मेंटेन गुड वेंटिलेशन इन द वेल्ड एरिया, यानी वेल्ड एरिया जो है उस वहाँ पर वेंटिलेशन जो है अच्छा होना चाहिए। रिपेयर और रिप्लेस डैमेज्ड पावर केबल्स, जो पावर केबल्स होती हैं अगर डैमेज हो गई हैं तो उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए या रिपेयर कर लेना चाहिए। मेक श्योर द पार्ट टू बी वेल्डेड इज सिक्योरली ग्राउंडेड और अर्थेड, कि जो पार्ट हमें वेल्डिंग करना है वह अच्छे से ग्राउंड हुआ है या नहीं हुआ, इसको सुनिश्चित कर लें। वेल्डिंग हेलमेट शुड हैव नो लाइट लीक, शुड नॉट हैव स्क्रैच और क्रैक्स। वेल्डिंग हेलमेट पर किसी भी प्रकार का स्क्रैच या क्रैक्स नहीं होना चाहिए और वेल्डिंग हेलमेट के अंदर से लाइट जो है लीक नहीं होनी चाहिए। यूज़ द प्रॉपर कलर्ड लेंस विद करेक्ट शेड नंबर इन द हेलमेट, हेलमेट के अंदर जो लेंस लगा होता है वह उचित नंबर का होना चाहिए। वियर सेफ्टी ग्लासेस व्हेन ग्राइंडिंग, यानी ग्राइंडिंग के दौरान सेफ्टी या सुरक्षा जो चश्मा होता है वह अवश्य पहनना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट सी द आर्क विद बेयर आइज, यानी हमें नंगी आंखों से आर्क को नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आंखों में आर्क आई का दोष हो सकता है। नेक्स्ट है यूज सेफ्टी स्क्रीन्स और सेल्स टू प्रोटेक्ट योर एरिया, यानी हम जिस क्षेत्र में वेल्डिंग कर रहे हैं उसके आसपास जो सेफ्टी स्क्रीन या शील्ड का होना ज़रूरी होता है ताकि हमारे पास में काम कर रहे कारीगर को नुकसान न हो। इसके बाद है वियर प्रॉपर क्लोथिंग, यानी उचित कपड़े ही पहनने चाहिए। योर इंटायर बॉडी शुड बी कवर्ड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम आर्क रेडिएशन, इससे क्या है हमारी बॉडी है आर्क रेडिएशन से बच जाती है। अब हम देखते हैं GMAW वेल्डिंग प्लांट विद सेफ्टी इक्विपमेंट्स। इस चित्र में दिखाया गया वेल्डर हमने जिन सभी सुरक्षा एवं सावधानियों का जिक्र किया था उन सभी का उपयोग करते हुए ही वेल्डिंग कर रहा है। एक कुशल कारीगर बनने के लिए हमें हमेशा सुरक्षा एवं सावधानियों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक था सेफ्टी इन GMAW या CO2 वेल्डिंग वह ख़त्म हुआ। हमारा अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ GMAW।